आइसलैंड में एक अनजान सी जगह पर जब जेमेरी और एक बायोलॉजिस्ट पहुंचे तो उन्होंने नदी के मुहाने पर जाल बिछा दिया। सोच यही थी कि जो भी जीव वहां से गुजरे उसे पकड़ा जा सके। थोड़ी देर इंतजार के बाद उनके जाल में मीठे पानी की रईसें आ गईं। ये अटलांटिक सैल्मन की करीबी रिश्तेदार होती हैं। दोनों एक ही ग्रुप की मछलियां हैं, बस फर्क इतना है कि रईसें सैल्मन से काफी छोटी होती हैं, दिखने और आदतों में लगभग एक जैसी। और खास बात यह कि दोनों ही ताजे और खारे पानी में रहने की क्षमता रखती है। अब इन रईसें मछली को टैग किया जाएगा ताकि पता चल सके कि वे माइग्रेशन के दौरान कहां-कहां जाती हैं और नई नदियों में कैसे बसती हैं। इसी इलाके में एक और रहस्यमयी जीव ग्रीनलैंड शार्क रहता है। यह एक बहुत पुरानी प्रजाति की शार्क है जो पिकअप ट्रक जितनी लंबी हो सकती है। आइसलैंड में इसका मांस एक पारंपरिक डिश के रूप में खाया जाता है, लेकिन इसे कच्चा खाना जहरीला होता है, इसलिए पहले इसे 4 से 5 महीनों तक सुखाया जाता है ताकि जहरीले तत्व निकल जाए। इसके बाद इसका स्वाद काफी तीखा और नमकीन हो जाता है, ऐसा स्वाद जिसे ज्यादातर लोग आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाते। खैर, इस बार की ट्रिप का असली मकसद सैल्मन फिशिंग था। ये सैल्मन फ्राई आर्टिफिशियली ब्रीड किए गए थे। जेमेरी हर साल इस नदी में करीब 15,000 से 20,000 छोटे सैल्मन छोड़ता है। ये 1-2 साल तक नदी में रहते हैं, फिर समुद्र की ओर निकल जाते हैं। अगर किस्मत ने साथ दिया और वे जीवित बचे रहे तो कुछ साल बाद यही मछलियां वापस इसी पुरानी नदी में लौट आती हैं। जेमेरी इस मछली को बचाने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि सैल्मन उनकी संस्कृति और आजीविका से जुड़ी है। उनका मानना है कि जो सैल्मन उन्होंने सालों पहले छोड़ी थी वही अब बड़ी होकर वापस आई है और वह इसे अपनी आंखों से देखना चाहते थे। और फिर वह पल आया। मैं मछली देख सकता हूँ। यह एक ऐसी मछली थी जिसने अभी समुद्र में 1 सदी बिताई थी। उसके हुक जैसे मुंह से साफ था कि वह नर है, एक परिपक्व नर जो अब अपने लिए मादा की तलाश में है। उसे ऐसे देखना एक अच्छा संकेत माना जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब उसे अंडों से भरी मादा ढूंढनी है ताकि जीवन का चक्र आगे बढ़ सके। थिंग वालावाटन झील 2 टेक्टोनिक प्लेटों के बीच स्थित है। इसकी गहराई करीब 120 मीटर तक जाती है। ज्वालामुखियों से निकलने वाले मिनरल्स झील के पानी में घुल जाते हैं, जिससे पानी पोषक तत्वों से भरपूर हो जाता है। यही वजह है कि यह जगह बड़े बड़े जलीय जीवों के लिए आदर्श मानी जाती है। आइसलैंड में एक अनजान सी जगह पर जब जेमेरी और एक बायोलॉजिस्ट पहुंचे तो उन्होंने नदी के मुहाने पर जाल बिछा दिया। सोच यही थी कि जो भी जीव वहां से गुजरे उसे पकड़ा जा सके। थोड़ी देर इंतजार के बाद उनके जाल में मीठे पानी की रईसें आ गईं। ये अटलांटिक सैल्मन की करीबी रिश्तेदार होती हैं। दोनों एक ही ग्रुप की मछलियां हैं, बस फर्क इतना है कि रईसें सैल्मन से काफी छोटी होती हैं, दिखने और आदतों में लगभग एक जैसी। और खास बात यह कि दोनों ही ताजे और खारे पानी में रहने की क्षमता रखती है। अब इन रईसें मछली को टैग किया जाएगा ताकि पता चल सके कि वे माइग्रेशन के दौरान कहां-कहां जाती हैं और नई नदियों में कैसे बसती हैं। इसी इलाके में एक और रहस्यमयी जीव ग्रीनलैंड शार्क रहता है। यह एक बहुत पुरानी प्रजाति की शार्क है जो पिकअप ट्रक जितनी लंबी हो सकती है। आइसलैंड में इसका मांस एक पारंपरिक डिश के रूप में खाया जाता है, लेकिन इसे कच्चा खाना जहरीला होता है, इसलिए पहले इसे 4 से 5 महीनों तक सुखाया जाता है ताकि जहरीले तत्व निकल जाए। इसके बाद इसका स्वाद काफी तीखा और नमकीन हो जाता है, ऐसा स्वाद जिसे ज्यादातर लोग आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाते।